आज 10 फरवरी 2025 की खबरें इस प्रकार हैं। बदायूं के मदर एथीना स्कूल में 9 फरवरी को 2025-26 सत्र की प्रवेश परीक्षा का आयोजन हुआ। छोटे बच्चों ने मनोरंजन और खेलकूद का आनंद लिया, जबकि अभिभावकों ने रोबोटिक्स प्रदर्शनी और विद्यालयी पत्रिकाओं के माध्यम से जानकारी हासिल की। पहले दिन 122 छात्रों ने परीक्षा दी। विद्यालय की निदेशिका चयनिका सारस्वत ने कहा, 30 वर्षों से हम शिक्षा में अग्रणी हैं और आधुनिक तकनीकों से छात्रों का भविष्य संवार रहे हैं। बदायूं के कादर चौक थाना क्षेत्र में एक दलित नाबालिग के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोपी लवकेश ने बीती रात बालिका के पिता के खेत पर जाने का मौका भुनाकर घर में घुसकर जघन्य अपराध किया। पुलिस ने पॉक्सो SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बालिका को चिकित्सीय जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है। कैफ जैदी मुंतजिर को समाजवादी युवजन सभा बदायूं का जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। रोहित शर्मा का तहलका, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ मचाई खलबली, विश्व क्रिकेट चौका। भारत के वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने वनडे में ऐतिहासिक कमाल कर दिखाया। रोहित ने अपने वनडे कैरियर का 32वां शतक लगाया और साथ ही बड़ा विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। रोहित अब वनडे में 30 साल की उम्र के बाद सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव, आधे मन से लड़ती दिखी सपा। प्रत्याशी को लेकर भी कार्यकर्ताओं में नहीं था उत्साह। मिल्कीपुर उपचुनाव में हार का ठीकरा सपा मुखिया अखिलेश यादव भले ही चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन पर फोड़ रहे हों, लेकिन सियासी बिसात पर सपा की हर चाल नाकाम हो गई। चुनावी शतरंज में सपा को अपनी ही चली हुई कुछ चालों से नुकसान हुआ। अजीत की छवि भी उतनी लोकप्रिय नहीं है जितनी उनके सांसद पिता अवधेश प्रसाद की है। इसका भी नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा। उत्तर भारत के कई राज्यों के मौसम में खासा बदलाव आया है। फरवरी का महीना शुरू होते ही दिल्ली NCR में अब कड़ाके की ठंड खत्म हो गई है। इन दिनों हल्की ठंड हो रही है, दिन में हवाएं चल रही हैं और तेज धूप भी रहती है। कुछ दिन पहले दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश और हरियाणा समेत कई राज्यों में बारिश हुई थी। हालांकि बारिश के बाद भी ठंड नहीं बढ़ी है। माना जा रहा है कि अब दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में रोज ठंड कम होगी। कौन बनेगा दिल्ली का CM? सबसे आगे चल रहे 3 बड़े नाम, 2 तो विधायक भी नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत के बाद CM पद की दौड़ शुरू हो गई है। समर्थकों ने कयास लगाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन अंतिम फैसला भाजपा आलाकमान करेगा। अलग अलग फैक्टर के हिसाब से भाजपा में CM पद के कई दावेदार हैं। अभी कोई भी खुलकर अपनी दावेदारी नहीं कर रहा है। CM चेहरा तय होने में कुछ समय लग सकता है। इस लिस्ट में परवेश वर्मा की दावेदारी सबसे पुख्ता मानी जा रही है। हालांकि 2 ऐसे नाम भी दावेदारों में हैं जो विधायक भी नहीं है। खबर यूपी के वृंदावन से, जहां विरोध हुआ, संत प्रेमानंद ने वहां से गुजरना किया बंद। आश्रम पहुंचने का रास्ता बदला। संत प्रेमानंद की पदयात्रा में शोर शराबे के कारण विरोध के चलते अब वह NRI ग्रीन कॉलोनी के सामने से नहीं गुजरेंगे। पदयात्रा स्थगित होने से वृंदावन में श्रद्धालुओं की संख्या में भी कमी देखी जा रही है। संत प्रेमानंद ने 2 दिन पहले छठी कला मार्ग स्थित श्री कृष्ण शरणम स्थित आवास में रात 2 बजे शुरू होने वाली पदयात्रा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी थी। मिल्कीपुर क्यों हारी सपा? अखिलेश यादव ने बताया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर चुनाव जीतने की कोशिश में चुनावी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। लोकसभा चुनाव में अयोध्या में हुई PDA की सच्ची जीत उनके मिल्कीपुर के विधानसभा की झूठी जीत पर कई गुना भारी है और हमेशा रहेगी। उन्होंने कहा, PDA की बढ़ती शक्ति का सामना बीजेपी वोट के बल पर नहीं कर सकती है, इसीलिए वो चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करके जीतने की कोशिश करती है। शिंदे की राह पर जाएंगे भगवंत मान, उनकी कुर्सी पर केजरीवाल की नजर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली बड़ी हार के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के राजनीतिक भविष्य को लेकर अब अटकलों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया कि भगवंत मान गृह मंत्रालय के संपर्क में है और वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। खबर यूपी के बरेली से, भतीजे से इश्क कर बैठी महिला, पति से किया किनारा, बेटे को भी छोड़ा। कहते हैं कि प्यार में सब जायज है। प्यार ना तो रिश्ता देखता है और ना ही उम्र, ये कभी भी किसी से भी हो जाता है। यूपी के बरेली जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है। यहाँ एक शादीशुदा महिला को अपने ही भतीजे से मोहब्बत हो गई।
महिला का एक 4 साल का बच्चा भी है। महिला को अपने बच्चे की भी फिक्र नहीं हुई और ये कारनामा कर बैठी। महिला ने अपने पति से किनारा कर लिया और अपने बेटे को भी छोड़ दिया। महिला अपने प्रेमी संग रहने की जिद पर अड़ी थी। इसको लेकर पंचायत हुई तो पंचायत ने भी फैसला महिला के हक में सुना दिया। महिला के पति ने पुलिस को भी तहरीर दी है। शादी के कुछ घंटों बाद ही दूल्हे की दर्दनाक मौत। हाथों में मेहंदी लगाए रोती बिलखती रह गई दुल्हन। यूपी के बरेली से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शादी के अगले दिन ही एक दुल्हन का सुहाग गुजर गया। दरअसल शादी के अगले दिन ही दूल्हा अपने एक दोस्त के साथ मिठाई लेकर घर लौट रहा था कि तभी यह हादसा हो गया। एक अन्य युवक की भी मौत हो गई। वहीं इस दर्दनाक हादसे की वजह से खुशियों वाले घर में मातम पसर गया। वीडियो के व्यूज से भी कम वोट। दिल्ली चुनाव में उतरे यूट्यूबर का ऐसा हुआ हाल। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अच्छे दिग्गजों को मुंह की खानी पड़ी। बड़ी बड़ी पार्टियों के कई बड़े सूरमा भी अपनी अपनी जमानत जब्त करा बैठे। इन सबके बीच दिल्ली चुनाव में दम ठोकने वाला एक यूट्यूबर चर्चा का विषय बना हुआ है। हाई प्रोफाइल मालवीय नगर सीट से मैदान में उतरे मेघनाथ एस नाम के इस यूट्यूबर को महज 192 वोट मिले हैं। इस यूट्यूबर के कैंपेन सॉन्ग को काफी ज्यादा पसंद किया गया था। जितने उसे वोट मिले हैं उससे ज्यादा व्यूज तो उसके कैंपेन सॉन्ग के ही हैं। बता दें कि मालवीय नगर सीट पर दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने जीत दर्ज की है। उन्होंने यहां से आम आदमी पार्टी के निवर्तमान विधायक सोमनाथ भारती को 2000 से ज्यादा वोटों से हराया है।